सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी का पाठ 8 अशोक का हृदय परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। पाठ पढ़ने के पहले सबसे पहले हम इनके लेखक परिचय पे ध्यान देते हैं। अशोक का हृदय परिवर्तन लिखा है यशपाल ने। यशपाल का जन्म 3 दिसंबर सन 1930 में फिरोजपुर एवं मृत्यु सन 1976 में हुई थी। ये तो जन्म मृत्यु की बात हो गई। अब रचनाओं पर आते हैं बच्चों। इनकी रचनाएं मतलब इन्होंने एक विप्लव नामक मासिक पत्र निकाला था जो थोड़े ही दिन में काफ़ी लोकप्रिय भी हो गया था। इसके अलावा यशपाल ने झूठा सच उपन्यास लिखा का हिंदी के कथा साहित्य में बहुत इस उपन्यास का हिंदी के कथा साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अतिरिक्त उन्होंने दादा कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, देशद्रोही और भी बहुचर्चित उपन्यास लिखे हैं। लेखक परिचय के बाद बच्चों आते हैं हम केंद्रीय भाव पर। केंद्रीय भाव अशोक का हृदय परिवर्तन एक ऐतिहासिक निबंध है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों कि कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन किस प्रकार का निबंध है, ऐतिहासिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है या धार्मिक है। तो अशोक का हृदय परिवर्तन एक ऐतिहासिक निबंध है। ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है और इस उपन्यास अंश में कलिंग विजय के उन्माद से ग्रस्त सम्राट अशोक की हिंसक वृत्ति को दर्शाया गया है। आप सबको विदित है कि अशोक ने पूरी पृथ्वी पर विजय पताका फहराने की प्रतिज्ञा की थी। तो अशोक प्रारंभ में हिंसक प्रवृत्ति के थे, लेकिन बाद में बालिका द्वारा किए गए अबोध तथा मर्मस्पर्शी प्रश्न अशोक को द्वेलित कर देते हैं, जिससे अंततः वह अहिंसक होने का संकल्प लेता है। और कलिंग की रानी अमिता की सरलता स्पष्ट सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर देती है। यही इस पूरे लेसन में बताया है कि किस प्रकार से अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो हिंसा प्रवृत्ति को त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर चलने लगते हैं। यहाँ पर मैं इस पाठ का सिर्फ सारांश प्रस्तुत कर रही हूँ बच्चों, आप लोग इसको एक बार रीड कर ही लेना, लेकिन इसका जो सार है वो मैं आपको बताने चाह रही हूँ। अशोक का हृदय परिवर्तन पाठ यशस्वी हिंदू सम्राट अशोक द्वारा किए गए ऐतिहासिक कलिंग युद्ध के विजय का उल्लेख है। इसके साथ ही उस कलिंग युद्ध में प्राप्त हुई विजय में अशोक के हृदय में घमंड का भाव भर उठता है। उन्माद से उनका हृदय हिंसक हो उठता है। इस स्थिति में अशोक को देखकर एक अबोध बालिका द्वारा अबोध और मर्म को छूने वाले प्रश्न किए जाते हैं। वह पूछती है कि तुम प्रजा को क्यों डराते हो, प्रजा को क्यों मारते हो। इससे वह विचलित होकर गंभीर सोच में डूब जाती है। फिर वह अपनी हिंसक वृत्ति का परित्याग कर लेने का दृढ़ संकल्प लेता है। इस प्रकार कलिंग की रानी की सरलता, सहजता, सरसता, निश्चलता और स्पष्टता से अशोक का हृदय परिवर्तन अहिंसक रूप से हो जाता है। इस कहानी से में यही बताया गया है कि किस प्रकार अशोक हिंसा को छोड़कर अहिंसा के मार्ग को अपनाने लगता है। ये पाठ इस प्रकार से कंप्लीट हुआ बच्चों। ओके, थैंक यू।